बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीफ मुग़ल और आप देख रहे हैं इस्लामिक मीडिया वॉइस यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, तो पिछले लेक्चर में हमने जो है ना एक नया टॉपिक, एक नया कोर्स स्टार्ट किया था। जैसा कि इस पर जो है ना मैं ऑलरेडी कुछ इंट्रोडक्शन इसका दे चुका हूँ पिछली वीडियो में। ये कॉन्फिडेंस का कोर्स था जो हमने स्टार्ट किया था, और मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ये गुफ्तगू की थी कि इंशाल्लाह हम इस कॉन्फिडेंस का जो मौजू है इसको हम डिटेल से गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे हर इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल इतना ज़्यादा बिल्ड हो जाए कि जिससे जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में तरक्की से तरक्कियां कर सके और वो भी अपने कामयाब इंसान के रूप में एक अच्छी मंजिल पर पहुंच सके। तो पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्फिडेंस देखा था, और आज हम एक अहम पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जो इसी कॉन्फिडेंस का ही एक पॉइंट है। और इसी तरह हम नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर एक एक स्टेप पर ही बात करेंगे और उस पर ही हम थोड़ी सी गुफ्तगू करके आपको समझाएंगे और आपके साथ अब मैं अपना नॉलेज शेयर करूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने आप पर प्यार करना, अपने आप से प्यार करना, अपने ऊपर इत्मीनान करना और अपने आप को इस काबिल समझना कि मैं कोई भी काम हो वो मैं कर सकता हूँ। जब आप अपने आप को इस चीज़ के काबिल समझ लेते हैं कि मैंने ये काम करना है तो मैंने करना है, जब आप एक 100% श्योर होकर एक काम को स्टार्ट कर लेते हैं और उस पर पुख्ता यकीन के साथ उस काम को करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उस काम में बरकतें नसीब करता है, उस काम में इज़्ज़तें आपको देता है और आप उस काम में डेफिनेटली तरक्की कर जाते हैं। लेकिन आज के इस मुआशरे में होता सिर्फ यही है कि हम लोग जो है ना, हम अपने आप पर तो भरोसा नहीं करते तो दूसरों पर भरोसा करना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली तो होना तो यही चाहिए कि आपने जो है ना अपने ज़ात पर भरोसा करना है। जब आप अपनी ज़ात पर भरोसा ही नहीं करेंगे तो इसके बरअक्स आप खुद बेहतर फैसला कर सकते हैं कि आप अगर दूसरे पर भरोसा करके अपने काम को सारे अंजाम देते हैं तो फिर अक्सरियत ऐसा ही होता है कि आप जब दूसरे पर भरोसा करके अपने काम को सारे अंजाम देते हैं तो वो काम 95% फेल हो जाता है। 5% ऐसा चांस हो जाता है कि वो काम कामयाब आपका हो जाए, नहीं तो अदरवाइज 95% यही सूरत बनती है कि आपका काम वो जो है ना फेल हो जाता है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही होती है कि आपने अपनी ज़ात पर भरोसा नहीं किया होता और आपने जो है ना दूसरे की ज़ात पर भरोसा करके दूसरे बंदे पर इत्मीनान करके वो काम जो है ना कर लेते हैं। बेसिकली होना तो यही चाहिए कि आपको अपने ऊपर और उस काम पर इतना पुख्ता यकीन हो कि आप जो है ना ये काम कर सकते हैं। जैसे आपने ये एक मशहूर वाक़या है सुना होगा कि दो दोस्त थे, वो अपनी मंजिल की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन उसमें से एक दोस्त जो था वो शॉर्टकट के ज़रिए जा रहा था और दूसरा दोस्त जो है ना वो लॉन्ग वे की तरफ से जा रहा था। लेकिन वो जो शॉर्टकट था उसने भी एक उसी मंजिल पर पहुंचना था जिस मंजिल पर एक दूसरा जो इसका दोस्त था जो उसने लंबा रास्ता तय करना था, उसने भी एक ही मकाम पर दोनों ने इकट्ठे हो जाना था। लेकिन जब वो अपना सफ़र तय करते हैं, वो अपने सफ़र तय करने के बाद उनका एक टाइम आ जाता है कि वो दोनों ही अपनी उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उसमें से जो शॉर्टकट वाला इंसान होता है वो ये तसव्वुर करता है
कि नहीं यार ये जो लॉन्ग वाला रास्ता था ये बेहतर था मेरी निस्बत, लेकिन इसकी दूसरी सूरत अगर देखा जाए तो वो जो लॉन्ग वे वाला जो इंसान था वो ये देखता था नहीं यार ये जल्दी पहुंच गया है, इसका रास्ता बेहतर था। मतलब बात करने का यही है कि दोनों जो दोस्त थे वो एक दूसरे के सहारे पर चल रहे हैं, वो दोनों जो है ना एक दूसरे को ये चीज़ मुतासर करवा रहे हैं कि मैं आप बेहतर थे मैं बेहतर नहीं था, आपने सही किया मैंने सही नहीं किया। लेकिन होना ये चाहिए था कि अगर आपने लंबा रास्ता तय किया है तो आपने वो लंबे रास्ते तय करने से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं, और जो उसने शॉर्टकट इस्तेमाल किया है वो शॉर्टकट के ज़रिए से अक्सरियत ऐसा ही होता है कि 90% शॉर्टकट रास्ते को तरजीह देते हैं और वो शॉर्टकट रास्ता अक्सरियत फेल हो जाता है, क्योंकि हम लोग का ये जहन बन चुका है कि हम लोगों की कोशिश होती है कि आज हमने काम स्टार्ट किया है और कल जो है ना हमें वहाँ से 2 लाख रुपया मिल जाए और 2 लाख हमें जो है ना प्रॉफिट हो जाए, या हमने आज काम स्टार्ट किया तो 1 महीने के बाद जब हमारा महीना गुजरे तो उस वक्त जो है ना हमारे सारे एक्सपेंस भी निकल आए और जो दुकान का किराया है ऑफिस का रेंट है वो भी निकल आए, और उसके बाद जो मेरी ज़ाती ज़िंदगी में जो अखराजात हैं वो भी सारे निकल आए। लेकिन ऐसा तो सूरत हाल मुमकिन है ही नहीं ना, जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करते, अपने ऊपर इत्मीनान नहीं करते, अपने ऊपर यकीन नहीं कर लेते, तब तक आप किसी भी काम में कामयाब नहीं हो पाते। वजह यही होती है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जैसे एक जंगल का शेर है ना, वो जंगल का राजा होता है, लेकिन इसके बरअक्स जंगल में इतने इतने बड़े जानवर और दरिंदे होते हैं कि वो शेर से ज्यादा ताकत रखते हैं। लेकिन वजह क्या है कि शेर ने अपने उस जंगल में एक राजा की हैसियत हासिल कर ली हुई है, और जो दूसरे इसके बरक्स दूसरे जानवर हैं या दरिंदे हैं उन्होंने उस राजा से डरते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये दौड़ने वाला जानवर है, इससे मुझे डरना बेहतर है। लेकिन क्या है कि सिर्फ उनके अंदर इस चीज का जज्बा नहीं है, वो उनको अपने पर इत्मीनान नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए एक हाथी है और एक शेर है तो हाथी जाहिर है वो जीत जाएगा और शेर हार जाएगा, लेकिन वजह ये होती है हाथी को अपने ऊपर यकीन नहीं होता, अपने आप पर वो उसको इत्मीनान नहीं होता, वो यही चीज सोच रहा होता है नहीं ये ताकतवर है और इसने मुझे जो है ना खा जाना है और इसने मुझे जख्मी कर देना है। लेकिन वजह क्या है कि शेर जो है ना वो उसके ज़हन में ये चीज़ होती है कि मैंने जो है ना इस बार अब इस पर डट पड़ना है और इसको ख़त्म करके ही छोड़ना है। तो हमारी रियल ज़िंदगी में भी यही सूरत हाल है, जब आप किसी एक काम को स्टार्ट करते हैं और उस पर डट जाते हैं और उसको दिल लगा का काम करते हैं और उस पर मुकम्मल तवज्जो का मरकूज उस काम को बना देते हैं, तो फिर आप उस काम में डेफिनेटली जो है ना कामयाब हो जाते हैं। और इसके पीछे मुकम्मल आपका यही चीज़ होती है कि आपने अपनी ज़ात से प्यार किया है और अपने ऊपर इत्मीनान किया है कि भाई आप कर सकते हो, मैं ये काम कर सकता हूँ। जब आपके अंदर से ये आवाज निकलती है ना कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो फिर सूरत यही बनती है कि आप जो है ना वो काम कर लेते हैं। लेकिन जब आपके अंदर से ही ये आवाजें बुज़दिली की निकलें कि नहीं भाई पता नहीं ये काम मेरा कामयाब होगा कि नहीं, मैंने ये काम स्टार्ट करना है, पता नहीं मुझे इससे जो है ना मेरे घर के अखराजात निकलेंगे कि नहीं, ये मैंने काम स्टार्ट करना है, इससे पता नहीं मेरे ऑफिस के एक्सपेंस भी निकलेंगे कि नहीं। जब इस तरह की बुज़दिली की जो आवाज़ें जो है ना अंदर से निकलना स्टार्ट हो जाती हैं तो उस वक्त फिर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के जो चांस होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। कोई भी कारोबार है उस कारोबार का एक रूल है, हर कारोबार के एक असूल होते हैं, उनमें से एक असूल ये भी है मोर रिस्क मोर प्रॉफिट।
कोई भी कारोबार है, जब तक उसमें रिस्क नहीं लिया जाएगा उस वक्त तक वो कारोबार प्रॉफिट की शक्ल नहीं तैयार करेगा। लेकिन वजह यही बनती है कि हम लोग प्रॉफिट तो देख लेते हैं, हम लोग ये नहीं देखते कि इसमें लॉस भी हो सकता है, हम ये नहीं देखते कि इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है। वजह यही बनती है कि हमें चाहिए कि प्रॉफिट और लॉस को जहन में रख के कोई भी कारोबार स्टार्ट करें। वजह ये होती है हम जो है ना थोड़ा सा काम स्टार्ट कर लेते हैं और उसमें जो है ना हम ये चीज तसव्वुर करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई मुझे अब इसमें लॉस नहीं हो सकता। और मेरे प्यारे भाई, इसमें लॉस हो सकता है, ये कारोबार का हिस्सा है। इस कारोबार में जब आप लॉस और प्रॉफिट को सामने रख के काम करेंगे तो फिर आपका कारोबार सही इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा। वो कौन सा कारोबार हो सकता है कि जिसमें आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिले और उसमें जो है नुकसान की सूरत हो ही नहीं, तो वो कारोबार इस्लामिक कारोबार नहीं, वो सूद का कारोबार हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है आपको कि आप जो है ना अपने कारोबार में एक दिल लगी से काम करें, अपने कारोबार से प्यार करें, अपने काम से प्यार करें और अपने आप को इस चीज के लिए वक्फ कर दें कि मैं ये काम कर सकता हूं। जब आप ये चीज तसव्वुर कर लेते हैं कि मैं काम कर सकता हूं तो फिर आप वो काम डेफिनेटली कर लेते हैं। लेकिन जब आपके जहन में ये चीज ही नहीं आती कि मैं ये काम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, आप दूसरों की जिंदगी पर भरोसा करना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरे अपने दोस्त पर भरोसा करना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज बेहतर है कि आप कामयाब लोगों को देखें, उनके रूल अपनी जिंदगी में अपनाएं, उनकी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको अपनी जिंदगी में दाखिल करें। लेकिन उन पर भरोसा करना, उनके भरोसे पर अपना काम स्टार्ट करना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए आपको। जब आप इस गलतफहमी से निकलेंगे तो आप फिर देखेंगे कि कैसे आप जो है ना कामयाबी की मंजिलों पर गामजन हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप जो है ना अपने आप से प्यार करें, ट्रस्ट योर सेल्फ। मैं आपको ये चीज का एक और मशवरा दूंगा, इसकी बेहतर जो आपके लिए एक तरीकाकार है। आप जब सुबह नींद करके उठें तो वॉशरूम में जाएं तो शीशे के सामने, जब आप अपने रूम में आए तो शीशे के सामने अपने आप को एक दफा कह दें आई लव यू। जब आप ये अल्फाज अपने आप को कहेंगे तो आप खुद तसव्वुर करेंगे कि नहीं यार, ये बंदा एक ऐसा बंदा है, अपनी जात से वो बात कर रहा है, ये बंदा एक ऐसा बंदा है कि वो काम ये कर सकता है। वो कहेगा नहीं यार, ये एक मजबूत इंसान है, ये एक ताकतवर इंसान है, ये एक भरोसे के काबिल इंसान है, इस पर मैं यकीन कर सकता हूँ। जब आप अपनी जात के साथ ये चीज़ों का वायदा कर लेंगे तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब बन जाएंगे। क्योंकि कोई भी इंसान जब तक अपनी जिंदगी में कुछ असूलों को, कारोबारी असूलों को, अपनी जिंदगी के असूलों को नहीं लेके आता, तब तक वो इंसान अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। वजह यही होती है कि हम लोग जो है ना अपनी जिंदगी में चंद असूल तो ले आते हैं लेकिन वो वक्ती तौर के असूल होते हैं। वक्ती तौर के असूल होने के बावजूद वो जो है ना आप नाकाम हो जाते हैं। आपको चाहिए अपनी जिंदगी में मुस्तकिल असूल लेके आए, कोई भी असूल स्टार्ट करें तो उस पर मुस्तकिल अमल करें। जब आप उस पर मुस्तकिल अमल करेंगे तो फिर आप देखेंगे आपकी जिंदगी में कैसी जो है ना तब्दीलियां रूनुमा होती हैं और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कैसी तरक्कियां आपको नसीब होती हैं, कैसे लोग आपकी इज्जत करते हैं, कैसे माशरे में आप फेमस हो जाते हैं। जब ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं कि इन चीज़ों पर देखने के लिए आपको अपनी ज़ात के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, अपनी ज़ात के साथ तावन करना चाहिए, अपनी ज़ात पर यकीन करना चाहिए, अपनी ज़ात के साथ इत्मीनान करना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके लिए एक और अहम पॉइंट लेके आऊँ ताकि आप उस पॉइंट पर भी अमल करके अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकें। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिला होगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होती है कि मैं किताबों से, इंटरनेट से सर्च करूं, सर्च करने के बाद आपके साथ वो नॉलेज शेयर कर दूं ताकि आप लोग इस नॉलेज से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मुझे इस अच्छे और बेहतर टॉपिक के साथ जो है ना मुझे अब आज की वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।